एक नया विषय आज हम उसे कंप्लीट करेंगे और वो विषय है प्रश्नोत्तर के माध्यम से श्रेणी का विषय है। श्रेणी क्या होती है, श्रेणी के कितने भेद हैं, श्रेणी चढ़ने का मतलब क्या होता है ना। बहुत बार आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा, कोई भी प्रवचन किया जाता है या अथवा कोई कक्षा ली जाती है, ऐसा कोई प्रवचन और कक्षा शायद ही हो जिसमें गुलिस्तान शब्द नहीं कहा जाता अथवा गुलिस्तान की बात नहीं आती हो, अथवा ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकरण में श्रेणी के संदर्भ में बातें नहीं आती हो। तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। श्रेणी क्या होता है, कौन चढ़ता है, कैसा उसका स्वरूप है, कितने प्रकार के हैं, क्यों उनमें ये अंतर है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ समझेंगे। सबसे पहले अगर अपन सामान्यतः ये समझें कि श्रेणी का मतलब क्या होता है, तो दुनिया में श्रेणी का मतलब किया जाता है कि मतलब उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाना। जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना, है ना, सीढ़ियाँ होती हैं, उनमें एक एक स्टेप आगे को लेकर हम आगे बढ़ते जाते हैं, है ना, क्रमशः आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही जैन धर्म में मोक्ष मार्ग माने मोक्ष मार्ग के लिए भी श्रेणियाँ कहीं, है ना, सीढ़ियाँ कहीं। किस प्रकार की सीढ़ियाँ कहीं, देखो बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है ये हमारे जैन धर्म का, क्योंकि अन्य मतावलंबी तो कितने सारे ऐसे हैं जो मोक्ष ही नहीं मानते और मोक्ष मार्ग ही नहीं मानते। माने अब जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना, तो बहुत सारे आप रिलीजन के बारे में, फिलॉसफी के बारे में ऐसा पढ़ेंगे, जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियंस हैं, इनके यहाँ मोक्ष मार्ग नहीं है। आत्मा कभी भी मुक्त नहीं हो सकती है, सिर्फ भगवान की पूजा करो, उपासना करो, उनकी मर्जी होगी तो कुछ हो पाएगा, वरना मुक्त तो कुछ होने वाला है नहीं है। तो मतलब मोक्ष होना, सबसे पहली बात, हम भी मोक्ष पा सकते हैं ऐसा कॉन्सेप्ट होना, प्लस उस मोक्ष का मार्ग क्या है यह भी बताना। जिनके यहां मोक्ष का मार्ग ही नहीं है उनकी तो बात ही नहीं चल रही है, लेकिन जो मोक्ष का मार्ग बताते हैं उसमें भी इतना सुंदर कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा हूं, देखो हम मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने पर हमारी अंतरंग और बहिरंग परिणति कैसे होगी, अंतरंग और बहिरंग दशा कैसी होगी, तो उसको यहाँ 14 गुणस्थानों में उसको डिवाइड किया, उन स्टेजेस को, उन अवस्थाओं को डिवाइडेड किया। उसमें से जो श्रेणी वाला पार्ट है आज हम उसे देख रहे हैं कि श्रेणी का मतलब क्या होता है। तो सीधी सी बात इतनी सी है, अभी तक हमने सम्यक के संदर्भ में यहाँ समझा था। अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद कोई जीव आगे उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं, श्रावक अवस्था आती है अथवा मुनि अवस्था आती है, अथवा मुनि अवस्था और सम्यक ये युगपत होते हैं। ऐसा सभी सिचुएशंस जो हैं, अवस्थाएं, वो सब संभव है। हो सकता है कि कोई सम्यक्त्व और मुनिपद को युगपत धारण करे, सबकी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई जीव मुनिव्रत को अंगीकार करते हैं, तो क्या मुनिव्रत अंगीकार किया तो क्या वही मोक्ष है, क्या अभी मोक्ष का मार्ग और प्रारंभ होने वाला है? तो यहाँ ये कहने वाले हैं मुनिराज 2 प्रकार के हैं। अभी मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, फिर अपन पढ़ेंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा। मुनिराज 2 प्रकार के होते हैं। एक वे मुनिराज, अब यहाँ मुनिराज की बात की जा रही है, तो फिर अब वो नहीं कि वो सच्चे हैं कि झूठे हैं कि कौन से हैं। हम मुनिराज की बात कर रहे हैं तो वो सच्चे मुनिराज की बात कर रहे हैं, हम मुनिराज की बात कर रहे हैं तो वो 6वें 7वें गुलिस्तान भर्ती मुनिराज की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा ध्यान रखना। अब उन मुनिराजों को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक वे मुनिराज जो 6वें 7वें इस गुलिस्तान में निरंतर उनका गमन आगमन चलता रहता है। दूसरे वे मुनिराज जो 7वें गुलिस्तान से आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, कोई भी किसी के भी जीवन में अगर सच्चा मुनिपद पना आएगा तो उसके पहले 7वां गुलिस्तान होगा, फिर जाकर 6वां गुलिस्तान होगा। पहले 7वां गुलिस्तान होता है, फिर 6वां गुलिस्तान होता है, और ऐसा 7वें 6वें 7वें में सहस्त्राधिक माने हजारों बारों से भी ज्यादा ऐसे गमन आगमन चलता रहता है। चाहे वे कोई भी मुनिराज हों, है ना, चाहे वे जिनके आपने भरत चक्रवर्ती आदि के भी जिनके सुन रखे हों, वे भी क्यों ना हो, ऐसे 6वें 7वें में गमन, ये सब कर्णानियों के नियम है। आप जो अभी तक पढ़कर आए हो वे प्रथमानियों के स्थूल कथन होते हैं, और अब जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वे कर्णानियों के सिद्धांत हैं, और वो किसी के लिए भी चेंज नहीं होते हैं, है ना। अब ध्यान से सुनिए, कोई मुनिराज
सातवें गुणस्थान से दो ऑप्शन है उनके पास, या तो वे सातवें गुणस्थान से पुनः छठवें में आएंगे। देखो छठवें में आना तो कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि उसको स्किप कर सकते हो। छठवें सातवें में ऐसे गमन आगमन होने के बाद पुनः सातवें अवस्था में जब वे आए तो उनके पास दो ऑप्शंस हैं या दो दशाएं हो। ऑप्शंस तो ऐसा नहीं, इसमें कर्तृत्व आ जाता है, तो मैं कर्तृत्व नहीं, मैंने दो अवस्थाएं होती हैं। या तो वे मुनिराज पुनः छठवें गुणस्थान में जाएंगे और या वे मुनिराज आगे श्रेणी की ओर बढ़ेंगे। अब ये जो आगे बढ़ना होना इसे ही श्रेणी बोलते हैं। या तो वे सातवें से आठवें में जाएंगे, सातवें से आठवें में जाना यही श्रेणी है, और सातवें से पुनः छठवें में आ जाना ये से ही स्वस्थान। अब देखो दो अवस्थाएं हो रही है ना, इसलिए सातवें गुणस्थान के दो भेद कर दिए, इसी के बेसिस पे दो भेद किए। पहला भेद है स्वस्थान। स्वस्थान मतलब पुनः बाद में छठवें गुणस्थान में पहुंच जाना। तो स्वस्थान अप्रमत्त विरत सप्तम गुणस्थान वर्ती मुनिराज। ठीक है, ये पूरा इतना लंबा सेंटेंस बोला वो अब समझ में आ गया होगा। अप्रमत्त विरत बोला तो मतलब सातवां गुणस्थान है, इसका मतलब सातवां गुणस्थान किसे होता है, मुनिराज बोल दिया हमने। तो तुम्हें ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम छठवें सातवें गुणस्थान में हैं, क्योंकि वो मुनिराज को ही होता है। तो अप्रमत्त विरत मुनिराज, कौन से अप्रमत्त विरत, दो भेद हैं, तो सातिशय अप्रमत्त विरत मुनिराज। तो श्रेणी कौन चढ़ता है, जो सातिशय अप्रमत्त विरत मुनिराज, अथवा जो मुनिराज श्रेणी चढ़ते हैं वे सातिशय अप्रमत्त विरत गुणस्थानवर्ती कहलाते हैं। तो सातवें से आठवें में जाना वे सातिशय, और सातवें से छठवें में जाना वह स्वस्थान। तो सातवें गुणस्थान के दो भेद हो गए इन गमन की अपेक्षा से। ठीक है, अगर आगे के गुणस्थान की ओर बढ़ते हैं तो सातिशय, अगर पुनः छठवें की ओर बढ़ते हैं तो स्वस्थान। अब क्या होता है, जब वे आगे बढ़ते हैं तो दो अवस्थाएं होती हैं, दो अवस्थाएं होती हैं। या तो वे शेष, अभी मैं उसको पूरा खुलासा नहीं कर रहा हूं लेकिन अपन करेंगे, या तो वे शेष कर्मों का जो श्रेणी से संबंधित हैं, या तो उन कर्मों को वे दबाएंगे। अब दबाने का मतलब आप समझ गए होंगे, अब तो थोड़ा बहुत ख्याल में आया होगा। अब वो इमेजिनेशन तो नहीं होती होगी जो ऑप्शन पे आपको पहले होती होगी। या तो वे श्रेणी संबंधित कर्मों को उपशमित करेंगे, उन्हें दबाएंगे, अथवा उनका क्षय करेंगे। तो इसी प्रकार से श्रेणी दो तरीके की हो गई, दो कैटेगरी हो गई। देखो समझ रहे हो ना आप लोग, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। वे मुनिराजों के दो रास्ते हैं, या तो वे 21 प्रकृतियों का उपशम करते हुए चलें, या तो वे 21 प्रकृतियों का क्षय करते हुए चलें। जब कोई मुनिराज 21 प्रकृतियों का उपशम करते हुए चलते हैं तो वह उपशम श्रेणी क्रमशः बढ़ेंगे, 8वें से 9वें, 9वें से 10वें, 10वें से 11वें, ये एक श्रेणी है। ऐसा नहीं होगा कि बहुत पुरुषार्थ कर दिया और 10वें में आ गए 7वें से, ये नहीं हो। श्रेणी का मतलब समझ में आ रहा है, क्यों श्रेणी कहा जा रहा है। हो सकता है कि हम और आप जिस श्रेणी पर, मतलब जिस सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, उसे हम एक दो एक्स्ट्रा लांग लूंग के और जैसे तैसे आगे बढ़ भी जाएं, लेकिन इस श्रेणी में ऐसा नहीं होता, ये क्रमशः बढ़ेंगे, 7वें से 8वें, 8वें से 9वें। अब फिर उपशम और छपक इनमें डिफरेंशिएट हो जाता है। अगर वे उपशमक होते हैं तो 8वें, 9वें, 10वें और 11वें ये उनके गुणस्थान होते हैं। अगर वे शपक होते हैं तो 8वें, 9वें और 10वें और 12वें ये उनके गुणस्थान होते हैं। तो धीरे धीरे अपन समझेंगे कैसे प्रकृतियों का उपशम होता है, कितनी प्रकृतियों का क्षय होता है, क्या नहीं होता है, उनका कौन सा सम्यक्त होता है, कौन कौन से सम्यक्तधारी होते हैं, ये सारी बातें हम समझेंगे। तो चलिए, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मेरा भाव था। अब आपको समझ में आया होगा कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पेज नंबर निकाल लीजिए आप लोग, 35, प्रश्न नंबर है 29, 29 नंबर का प्रश्न है। मैं यहां से प्रश्न बोलता हूं और आप सब लोग मिलकर उसका उत्तर बोलना। प्रश्न है, श्रेणी चढ़ने का पात्र कौन होता है? अब देखिए, इस परिभाषा में दो सेंटेंसेस हैं। पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा, सातिशय अप्रमत्त विरत नामक सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनिराज श्रेणी चढ़ने के पात्र होते हैं। अगर आप इसको उल्टा घुमा के देखें तो सबसे पहले श्रेणी चढ़ने का पात्र कौन होता है? वे मुनिराज होंगे। उल्टी डेफिनेशन देखें, मतलब ऐसे जो लिखा हुआ है ना उससे अपोजिट देखें। तो सबसे पहले
मुनिराज होंगे। मुनिराज भी कई तरीके के होते हैं, द्रव्यलिंगी, भावलिंगी। द्रव्यलिंगी भी कई तरीके के होते हैं, पहले गुणस्थानवर्ती, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, ये भी अब छठवें सातवें भी है ना द्रव्यलिंगी है। तो कौन से होंगे? तो यहाँ कहा वे अप्रमत्त विरत नामक सप्तम गुणस्थानवर्ती होंगे। अच्छा, तो सप्तम गुणस्थानवर्ती भी दो प्रकार के होते हैं, उसमें से वे कौन से होंगे? सातिशय होंगे। ऐसे अपोजिट उल्टा भी अपन देख सकते हैं। तो सातिशय अप्रमत्त विरत नामक सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनिराज श्रेणी चढ़ने के पात्र होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सा श्रेणी चढ़ सकता है, कौन सा सम्यक दृष्टि जीव कौन सी श्रेणी चढ़ सकता है, वो यहाँ कहा गया। देखिए ध्यान से समझिए, अभी अपन समझते हैं, नीचे ध्यान मत दीजिए, है ना, अभी समझते हैं। पहले 3 प्रकार के सम्यक्त होते हैं जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, नाम तो सभी जानते हैं, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक। ये 3 प्रकार के सम्यक्त होते हैं। जब श्रेणी चढ़ने की बारी आती है तो 2 सम्यक दृष्टि जीव ही मात्र श्रेणी, मतलब 3 प्रकार के जो सम्यक्त होते हैं उसमें से मात्र 2 सम्यक्त वाले ही श्रेणी चढ़ सकते हैं। मोटा मोटा कहें तो पहले तो शायिक सम्यक दृष्टि और दूसरा औपशमिक सम्यक दृष्टि। अब औपशमिक ये सामान्य कथन है, विशेष कथन क्या कहा जाएगा? अब सुनो, आगे आप लोग पढ़ोगे, लेकिन अभी प्रसंग आया है तो इसलिए अपन थोड़ा सा क्लिक करेंगे उस चीज को। औपशमिक सम्यक्त भी 2 प्रकार का होता है, बहुत आसान है, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। दो प्रकार के सम्यक्त समझ में आ रहा है? शरद ध्यान देना। औपशमिक सम्यक्त 2 प्रकार का, कौन कौन सा? प्रथमोपशम सम्यक्त्व और द्वितीयोपशम। अब आप लोग को लगता होगा जो पहली बार हो वो प्रथमोपशम और जो दूसरी बार हो वो द्वितीयोपशम, तो ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल गलत है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व भी असंख्यात बार हो सकता है। पहली बार अगर आपको औपशमिक सम्यक्त हुआ तो वो प्रथमोपशम है, ये बात ठीक। दूसरी बार भी होगा तो भी वो प्रथमोपशम ही होगा, तीसरी बार होगा तो भी वो प्रथमोपशम ही होगा, 100 भी बार होगा तो वो भी प्रथमोपशम ही होगा। अच्छा भाई साहब, फिर द्वितीयोपशम का क्या मतलब है? आपने पढ़ा है द्वितीयोपशम सम्यक्त तो लिखा। अब सुनिए, इसका मतलब द्वितीयोपशम सम्यक्त श्रेणी चढ़ने के लिए होता है। तो भाई साहब एक बात बताइए, छपक श्रेणी है, ठीक है, उपशम श्रेणी है, छयोपशम श्रेणी नहीं है कोई? 2 प्रकार की श्रेणियां ही तो है। सम्यक्त तो 3 प्रकार के हैं, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक। और श्रेणी कितने प्रकार की? 2, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। ये छायोपशमिक श्रेणी क्यों नहीं होती? तो हमारे आचार्यों ने इसका जवाब दिया, क्योंकि छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उसको सम्यक्त प्रकृति के उदय के कारण चल मल अगाढ़ दोष होते हैं और सदोष व्यक्ति श्रेणी चढ़ने का पात्र नहीं होता। क्या कहा? दोष सहित व्यक्ति श्रेणी नहीं चढ़ सकता। अच्छा तो भाई साहब जिसको छायोपशमिक सम्यक्त हो गया उसकी क्या गलती है? तो सुनो, वही छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव, ध्यान से सुनना, वही छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव श्रेणी चढ़ने के लिए उसका जो छायोपशमिक सम्यक दर्शन है वो जो औपशमिक में कन्वर्ट होता है उसे ही बोलते हैं द्वितीय उपशम सम्यक्त्व, क्योंकि वो प्रथमोपशम सम्यक्त तो अंतर्मूर्त मात्र के लिए होता है। अब श्रेणी चढ़ने के लिए जो सम्यक्त होता है, श्रेणी चढ़ने के लिए जो छायोपशमिक सम्यक्त औपशमिक में कन्वर्ट होता है उसे बोलते हैं द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। अब 2 प्रकार के हो गए, एक शायिक सम्यक्त्व और एक द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। शायिक सम्यक्त की तो बारीक, उसका तो पत्ता ही हट गया, समझ में आ रहा है ना, ख्याल में तो आ रहा है। अगर आप बोर्ड रख देते ना तो अपन और अच्छे से समझते। चलिए कोई बात नहीं। 3 प्रकार के सम्यक्त हैं, उन 3 प्रकार के सम्यक्त में से छायोपशमिक सम्यक्त तो गया, द्वितीयोपशम बचे और शायिक सम्यक्त बचे। अब ध्यान से सुनिए और समझिए, शायिक सम्यक दृष्टि जीव है वे दोनों श्रेणी चढ़ सकते हैं। शायिक सम्यक दृष्टि जीव मात्र छपक श्रेणी चढ़े ऐसा कोई जरूरी नहीं, चढ़ सकते हैं लेकिन वे ही चढ़े ऐसा जरूरी नहीं। क्यों? सुनो, कोई अधिक पुरुषार्थ कर सकता है तो कम पुरुषार्थ भी तो कर सकता है। आप लोग को याद आ रहा होगा ईस्टोप देश का एक छंद है ना, उसमें है वरम व्रते पदम देवम ना व्रते व्रतनारकम, नहीं उसमें कोशाग्रे इसके बाद वाला है, हाँ गव्यू कुछ ऐसे करके, कोई व्यक्ति अगर उसका वजन कोश तक ले जाता है तो ऐसे ऐसे इस प्रकार का उदाहरण दिया। तो अगर यहाँ पर भी समझिए, जो शायिक सम्यक दृष्टि जीव
हाँ बराबर, यही वाला तीसरे नंबर का छंद है शायद ये, है ना। यत भावा सेवम दत्ते ध्यो की यत दूरवर्तिनी यो न यत्याशु गव्युतिम कोशार्गे किम श्रुति। तो ये इसमें आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा अभी मैं उन्हें ईष्ट उपदेश नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो हिंट करना है मुझे, तो अगर आपको ध्यान होगा तो वो तुरंत याद आना चाहिए। बात इतनी सी है कि जो बड़ा पुरुषार्थ कर सकता है वो अल्प पुरुषार्थ भी कर सकता है। आज कुछ याद आ रहा है, सुबह के प्रवचन में भाई साहब ने कहा था, है ना, जो कम मेहनत करने पर भी 75 ला सकता है वो ज्यादा मेहनत पर भी 90 भी ला सकता है। अब यहां पर भी समझिए, जो शायिक सम्यक दृष्टि जीव 21 प्रकृतियों का क्षय कर सकता है, तो वो अल्प पुरुषार्थ करके 21 प्रकृतियों का उपशम भी कर सकता है। अब ये भाषा ऐसी आती है कि अल्प पुरुषार्थ है, वास्तव में उसका क्षय होना अथवा उसका उपशम होना, ये कोई जीव ऐसे पकड़ के क्षय करता हो और पकड़ के उपशम करता हो, अथवा जीव के हाथ में होता हो, उसके पास पूरा कंट्रोल रहता हो, वो स्विच दबाता हो। मैंने ऐसा मत समझना कि आत्म ध्यान में देखो, सप्तम गुणस्थान में तो निर्विकल्प गुणस्थान है, निर्विकल्प गुणस्थान है, सविकल्प अवस्था का गुणस्थान नहीं है। तो ऐसा मत समझना कि मुनिराज आत्म ध्यान में लीन होते हैं, 7वें गुणस्थान वर्ती होते हैं, श्रेणी के बाद उनके पास 2 ऑप्शंस खुलकर आते हैं, एक उपशम श्रेणी का ऑप्शन आता है, एक शपक श्रेणी का ऑप्शन आता हो, फिर वे उपशम श्रेणी पे क्लिक करते होंगे और फिर ऐसा नहीं होता है ना। देखिए, तो शायिक सम्यक दृष्टि अप्रमत्त मुनिराज उपशम अथवा शपक श्रेणी चढ़ सकते हैं। अब कौन क्या चढ़ेगा ये उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। और अगर द्रव्यान्योग से इसका जवाब पूछे तो वो कहता है तत्समय की योग्यता निर्भर करती है कि कौन छपक श्रेणी चढ़ेगा और कौन उपशम श्रेणी चढ़ेगा। देखिए, तो शायिक सम्यक दृष्टि अप्रमत्त मुनिराज उपशम अथवा शपक श्रेणी चढ़ सकते हैं, परंतु द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि मात्र उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। ठीक है, आयुष समझ में आ रहा है, ख्याल आ रहा है। देखिए आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर का प्रश्न है, ऐसे हाथ हटाओ, अच्छे से समझने की कोशिश करो। देखिए, अब ये तो हमने समझ लिया कि 2 प्रकार की श्रेणी होती हैं, शायिक सम्यक दृष्टि दोनों चढ़ सकते हैं, द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि मात्र उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। श्रेणी क्या होता है? देखिए अगली परिभाषा श्रेणी की, उसे समझते हैं। मैं प्रश्न बोलता हूं और आप लोग एक साथ जरा जोर से बोलना तो थकान थोड़ी सी दूर हो जाएगी। श्रेणी किसे कहते हैं? अब देखिए और समझिए, यहाँ पूरा मोक्ष मार्ग अगर गुणस्थान की परिपाटी से विचार करें तो जिस कर्म की मुख्यता से कहा वो है मोहनीय कर्म। पूरा खेल उसी का ही है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, है ना। दर्शन मोहनीय क्या उपशम क्षय उपशम, चारित्र मोहनीय का उपशम अथवा क्षय होना। अब समझिए श्रेणी किसे कहते हैं? चारित्र मोहनी की अनंतानुबंधी चतुष्क बिना। अनंतानुबंधी को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अनंतानुबंधी द्विस्वभावी है, डबल नेचर है, दोनों तरफ खेलती है। क्या दोनों तरफ खेलती है? मतलब क्या है? सम्यक्त्व का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है। ध्यान से सुनना, यद्यपि अनंतानुबंधी तो चारित्र मोहनी की प्रकृति है। चारित्र मोहनी के अंदर आपको सब ध्यान होगा, दर्शन मोहनी के 3 भेद हैं, चारित्र मोहनीय के, है ना, वो सब भेद, कषाय नो कषाय, ये सब भेद, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, वो सब याद होगा। तो अनंतानुबंधी तो चारित्र मोहनी की प्रकृति है, लेकिन चारित्र मोहनी की प्रकृति होने के बावजूद भी चारित्र का तो घात करती ही है, परंतु सम्यक्त्व का भी घात करती है। क्योंकि उसका संबंध मुख्यतः सम्यक्त्व से है, इसीलिए उसको हटा दिया। शेष प्रकृतियों का जो संबंध है वो चारित्र को घात करने से है। ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। अनंतानुबंधी का संबंध डबल है, सम्यक्त्व और चारित्र दोनों का घात करती है, और शेष प्रकृतियों का जो संबंध है वो चारित्र के घात करने से ही है। इसीलिए अब यहाँ शेष 21 प्रकृतियों को लिया। शेष 21 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? अप्रत्याख्यान संबंधी चतुष्क, प्रत्याख्यान संबंधी चतुष्क, संजुलन चतुष्क और 9 नो कषाय।
तो ये इनको हम टोटल करेंगे तो ये 21 कषाय। जब इन 21 कषायों का उपशम होता है तो उपशम श्रेणी, जब इन्हीं 21 कषायों का क्षय होता है क्रमशः तो वो क्षपक श्रेणी कहलाती है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, चारित्र मोहिनी के अनंतानुबंधी चतुष्क बिना शेष 21 प्रकृतियों के उपशम अथवा क्षय में निमित्त होने वाले, अब ये पूरा खेल होता है कर्मों में, ये पूरी सिचुएशन होती है कर्मों में। अब ध्यान से सुनिए और समझिए, बहुत अच्छा बैलेंस यहां दिया गया है। सिर्फ कर्मों में ही ऐसा ऐसा होता हो और जीव को हो जाता हो निर्वाण, ऐसा नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होता है उसे देखिए। अब आप निमित्त नैमित्तिक संबंध देखिए, यहां जीव के वीतराग परिणाम बढ़ते जाते हैं और यहां कर्मों का उपशम और क्षय होता जाता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ में आ रहा है? आप लोग जब संवर निजरा पढ़ते हैं अथवा लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में वो चारित्र की प्रकरण को पढ़ा था, चारित्र की उत्पत्ति, चारित्र की वृद्धि और चारित्र की पूर्णता पढ़े, शुद्धि की उत्पत्ति, शुद्धि की वृद्धि और शुद्धि की पूर्णता। अब देखिए इसे समझिए, शुद्धि की उत्पत्ति तो पूर्व गुण स्थानों में ही हो गई, लेकिन उत्पन्न हुई शुद्धि का वृद्धि होते जाना, बढ़ते जाना, यहां तो शुद्धता बढ़ती जाती है, शुद्धता बढ़ती जाती है। देखो आप इसे समझो, ये जो कषायें होती हैं, ये इन कषायों का काम है आत्म स्वभाव को मलिन करना, क्योंकि ये विभाव है, कषायें आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो जितने ये कषायें विद्यमान रहेंगी तब तक वो मलिनता रहेगी। जैसे जैसे कषाय, बहुत सीधा सच्चा सा गणित है, जैसे जैसे कषायें हटती जाती हैं वैसी वैसी मलिनता हटती जाती है और वैसी वैसी शुद्धता प्रकट होती जाती है। तो जैसे जैसे कषायें हटती जा रही हैं वैसी वैसी शुद्धता बढ़ती जा रही है, वृद्धि को प्राप्त होती जा रही है। जैसे जैसे शुद्धि वृद्धि को प्राप्त होती जा रही है वैसे ही कर्मों का घटना भी प्रारंभ होता चला जाता है। घटना माने उसका उपशम अथवा क्षय होना। देखिए, चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी चतुष्क बिना शेष 21 प्रकृतियों के उपशम व क्षय में निमित्त होने वाले जीव के शुद्ध भावों को, शुद्ध भाव कैसे हैं, अर्थात वृद्धिंगत वीतराग परिणामों को श्रेणी कहते हैं। उस जीव के जो निरंतर वीतरागता की वृद्धि होती जा रही है, आत्म स्वभाव में जो स्थिरता है, आत्म स्वभाव की जो स्थिरता है, उसी में जो लीनता है, वो लीनता जो होती जा रही है, जैसे वैसे वो कषायों का घटना अथवा कषायों का उपशमित होना अथवा कषायों का क्षय होना, उसका क्रम प्रारंभ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 31वें नंबर के प्रश्न की ओर। प्रश्न 31, श्रेणी के कितने भेद हैं? ठीक है, 2 भेद हैं। आगे 32 नंबर का प्रश्न, श्रेणी चढ़ने का क्या अभिप्राय है? अब इसे समझते हैं। यहाँ कहा श्रेणी चढ़ने का मतलब क्या है? इतना अपन सुन रहे हैं कि मुनिराज श्रेणी चढ़ते हैं। आप लोग बहुत सारे भजन बोलते हो, जब हम मुनिराजों से संबंधित भजन बोलते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे ये श्रेणी शब्द आता है। न जाने कितने लोग समझते होंगे। खैर, हम तो प्रवचन में सुनते और समझते हैं, तो आपको पता है कि श्रेणी क्या होता है। सामान्य जन उस श्रेणी का क्या अर्थ निकालते होंगे, क्या समझते होंगे, इसीलिए समझिए, ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। श्रेणी चढ़ने का क्या मतलब है? श्रेणी चढ़ने का मतलब ऐसा नहीं होता कि 7वें गुणस्थान में मुनिराज तो आत्म स्वभाव में लीन थे, अब वे श्रेणी चढ़ गए। तो श्रेणी चढ़ गए मतलब एक उनका वो आगे बढ़ जाते हो, मतलब अभी यहाँ बैठे थे तो वैसे ऐसे और ऊपर बढ़ जाते हो, फिर और ऊपर बढ़ जाते हो, फिर और ऊपर बढ़ जाते हो, अथवा कहीं चढ़ना पड़ता हो, ऐसा ये श्रेणी चढ़ने का मतलब नहीं है। सुनो, भाषा तो होती है कि यहाँ से वहां चले गए, वहां से वहां लौट आए, जैसे गमन आगमन की भाषा होती है ना। श्रेणी चढ़ना तो हम और आप तो सीढ़ियां चढ़ते तो ऐसे करके चढ़ते हैं, तो क्या ऐसे ही मुनिराज श्रेणी चढ़ते हैं? क्या श्रेणी चढ़ने का मतलब भी ऐसे ही है कि मुनिराज के सामने कुछ एक रास्ते प्रकट हो जाते होंगे, उस पर वे चढ़ जाते होंगे? अथवा अगर आप अपनी पुस्तक को सबसे पहला पेज मतलब वो कवर देखेंगे, आप देखो
तो उसमें देख रहे हैं ना मुनिराज ऐसे चलते हुए दिखाए जा रहे हैं। अब वो चित्र है, चित्र तो हमें ऐसे ही बनाना होगा, लेकिन मुनिराज ऐसे ही चढ़ते होंगे श्रेणी की ओर, सो नहीं है। भले ही चित्र इस प्रकार का दिया गया है ना, चित्र में एक पैर किधर है मुनिराज का, एक पैर किधर है देखो जरा, है ना, एक छठवें में है और एक सातवें में है। तो बताओ ये स्वस्थान वाले हैं कि सातिशय वाले हैं? क्योंकि इनका छठवा, अगर वो श्रेणी वाले होते तो वो आगे की बढ़ते और होते, है ना। ये स्वस्थान अप्रमत्त विरत सप्तम गुणस्थान बढ़ती है, छठवें सातवें, यहाँ तो मुनिराजों को छठवें सातवें में जो झूलना कहा जाता है, छठवें और सातवें में जो गमन आगमन होता है उस चीज को दर्शाया गया है। लेकिन ये चित्र है, समझने और समझाने के लिए इस प्रकार से दिया गया है। वास्तव में मुनिराज ऐसे चढ़ते होंगे सो नहीं है। तो अब श्रेणी चढ़ने का मतलब क्या है, सो सुनिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं और कुछ नहीं। मुनिराज आत्म स्वभाव में लीन होते हैं, अंतरंग में लीनता से जो वीतरागता की वृद्धि होती है, बस उसी को ही श्रेणी चढ़ना बोलते हैं। उस वीतरागता की वृद्धि पे जो कर्मों में हलचल होती है, अब हलचल किसे, या तो उनका उपशमित होना या उनका क्षय होना, वो किस प्रकृतियों का, उसे हम उपशम अथवा शपक कहते हैं। देखिए समझते हैं इसके उत्तर के माध्यम से। सातवें गुणस्थान से आगे मुनिराज क्रम से देखो ध्यान से दे दिया, क्रम से शुद्ध भावों को अर्थात वीतरागता को बढ़ाते ही जाते हैं। इसी को श्रेणी चढ़ना कहते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? वो वीतरागता की वृद्धि होगी, वो भी क्रमशः होगी। गुणस्थानों की प्राप्ति होगी, वो भी कैसे होगी? क्रमशः ही होगी। माने कोई मुनिराज सातवें गुणस्थान में आए और इतना पुरुषार्थ, अब आप लोग गुणस्थान पढ़ रहे हो, है ना, इतना पुरुषार्थ, वो सातवें से डायरेक्ट 12वें में पहुंच गए हो, ये कोई क्रम नहीं है, ये अक्रम है और ऐसा होता ही नहीं। ये राजमार्ग नहीं है और ना अपवाद मार्ग में भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि कर्णानुयोग सिद्धांत की बातें करता है। क्रमशः का मतलब क्या होता है? वे सातवें से आठवें में आएंगे, आठवें से, अब देखो अब इसे समझो, आठवें नौवें ये क्या है? कोई ऐसी जगह नहीं है। वो जैसे आप लोग वीडियो गेम खेलते हो तो 8वां लेवल आ गया, फिर अब वो 9वां लेवल आ गया, फिर 10वां लेवल आ जाता हो, ऐसा नहीं है। ये लेवल्स मत समझना, इसे ऐसे समझो, मुनिराज की जो बढ़ती हुई वीतरागता है उसको हमने डिवाइड किया, मुनिराज की बढ़ती हुई वीतरागता को, और उस बढ़ती हुई वीतरागता से कर्मों में जो उथल पुथल, अब जैसे जैसे हम इन गुणस्थानों का स्वरूप समझेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा सातवें गुणस्थान में कितना बड़ा बड़ा काम होता है, आठवें गुणस्थान में क्या क्या होता है। क्यों? क्योंकि ये वही तो मुनिराज हैं जो आगे अब पूर्ण वीतरागता को प्राप्त करेंगे, चाहे वे 11वें को प्राप्त करें, चाहे वे 12वें को प्राप्त करें। एक बात आप लोग समझ लीजिए, एक बात समझिए, अगर कोई उपशम सम्यक दृष्टि जीव है, उपशम श्रेणी वाले जीव हैं तो वे 11वें गुणस्थान तक पहुंचेंगे, अथवा वे शपक श्रेणी वाले जीव हैं तो वे 12वें गुणस्थान पे पहुंचेंगे। 11वें और 12वें गुणस्थान पूर्ण वीतरागता के गुणस्थान हैं। एक अवस्था, देखो ध्यान से सुनना, एक अवस्था तो ऐसी है जहां कर्म है, सुनो, उपशम वाले में कर्म है लेकिन दबे हुए हैं। दबे हुए का मतलब है उदय नहीं है, उनका अनुदय है। इसका मतलब है क्यों? क्योंकि वो बाद में उदय में आएंगे। कैसे? आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि ये नियम है, उनके उदय में आएंगे, उनका गुणस्थान गिरेगा और वो सारी कुछ होगी। तो हमें और आपको पता है क्या लगता है, जो सामान्य लोगों को भी क्या लगता है कि 11वें गुणस्थान में भी वीतरागता होती है, 12वें गुणस्थान में भी वीतरागता होती है। तो 11वें वाले जो मुनिराजों की वीतरागता होगी थोड़ी लोअर क्वालिटी की होती होगी, है ना, HD में नहीं होती होगी और थोड़ा क्वालिटी कम होती होगी। और जो 12वें गुणस्थान की क्वालिटी होती होगी एकदम फुल चकाचक रेटिना डिस्प्ले हो जाए, कौन एकदम खचाखच बढ़िया वाली क्वालिटी होती होगी, उनकी वीतरागता एकदम टिप टॉप होती होगी। सुनो, कर्णानुयोग का ये सिद्धांत है, 11वें गुणस्थानवर्ती और 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों की वीतरागता में इतना सा भी अंतर नहीं होता। किसमें अंतर नहीं होता? वीतरागता में कोई अंतर नहीं होता कि उन्होंने कर्मों का उपशम करके वो वीतरागता प्राप्त की है अथवा कर्मों का क्षय करके प्राप्त की है। आपको याद है बहुत सुंदर शब्द जोड़ा था जब अपन ने श्रेणी वाला चार्ट समझा था, वो पीछे परिस्थिति से पढ़ा था ना, तो उसमें लिखा था शायिक सम्यक्त के समान लिखा था। याद आ रहा है शब्द? नहीं आ रहा हो तो पलट के देख लो, वैसे आना चाहिए याद, ज्यादा दिन नहीं हुए अपन को। सबसे एंड में दिया था
ये जो मिथ्यात्व से रहित अवस्था में पहुंच जाता है ना जीव, उस समय शायिक सम्यक्त्व के समान उसको औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। मतलब शायिक सम्यक्त्व समान मतलब शायिक सम्यक्त्व जैसी निर्मलता। मिला कि नहीं मिला अभी तक? है ना, मिल गया ना? क्या सेंटेंस था? हाँ, शायिक सम्यक्त्व के समान यथा योग्य एक अंतर्मूर्त काल तक औपशमिक सम्यक्त्व विद्यमान प्राप्त हो जाता है। तो शायिक सम्यक्त्व के समान कहा। ऐसे ही जो वीतरागता कर्मों के क्षय कर, देखो इसे समझो, जो वीतरागता कर्मों के क्षय होने पर हुई वही वीतरागता कर्मों के उपशम होने पर होती है। माने उस अंतर्मूर्त, क्योंकि उस गुणस्थान का काल अंतर्मूर्त मात्र है, माने उस अंतर्मूर्त काल तक पूर्ण वीतरागी हैं, लेकिन सर्वज्ञ नहीं है, आप तो नहीं है ना, और भगवान भी नहीं है, देव भी नहीं, क्योंकि वीतरागी होने ही अकेला लक्षण थोड़ी ना है। भगवान का भी लक्षण वीतराग और सर्वज्ञ दो चीज तो है ही ना। आप्त के में एक चीज और जुड़ जाती है, हितोपदेशी और जुड़ जाता है। तो उस समय वीतरागी हैं। अब सुनो, जैसे जैसे अपन तो इधर पढ़ रहे थे, जैसे जैसे शुद्धि होती जाती है वैसे वैसे कर्मों का उपशम होना अथवा क्षय होना भी होता चला जाता है। तो इसे पढ़ते हैं, सातवें गुणस्थान से आगे मुनिराज क्रम से शुद्ध भावों को अर्थात वीतरागता को बढ़ाते ही जाते हैं। क्यों, कैसे बढ़ाते होंगे? चलो अब इसे थोड़ा विचार कर। अब ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट से द्रव्यानुयोग निकलेगा, इन पॉइंट से अपने अध्यात्म निकलते हैं। मैं सिर्फ हिंट करूंगा क्योंकि अपने मुख्यतः कर्णानुयोग से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अब यहां से द्रव्यानुयोग कैसे निकल सकता है? अध्यात्म निकालो, बोलो कैसे निकलेगा? वीतरागता बढ़ाते ही जाते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनके पास कोई मीटर होता होगा, वो पावर बढ़ाते जा रहे होंगे उसकी वीतरागता बढ़ाते जा रहे होंगे, गुणस्थान बढ़ता चला जा रहा होगा। बोलो अब सुनो, आरोपित कथन और व्यवहार का कथन ऐसे किया जाता है कि बढ़ाते जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? सोचो, निर्विकल्प का गुणस्थान है, निर्विकल्प अवस्था, ध्यान से सुनना और समझ में आएगा, ठीक है? निर्विकल्प अवस्था का गुणस्थान है। उस निर्विकल्प अवस्था में वे कौन से विकल्प कर, बोलो, वीतरागता बढ़ाने का विकल्प करते होंगे। बोलो, मैं इस श्रेणी पे चले जाऊं ऐसा विकल्प करते होंगे, मैं अनंत बन जाऊं ये विकल्प करते होंगे, मुझे मोक्ष मिल जाए ये विकल्प करते होंगे। अब सुनो, द्रव्यानुयोग कहता है कि वो वीतरागता बढ़ती जाती है, और व्यवहार से ये कहा जाता है कि वो वीतरागता बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? ये कथन समझने होंगे हमें। वीतरागता बढ़ा, देखो जैसे अभी हमने पूर्व में समझा था ना, क्या समझा था कि जीव के परिणामों के निमित्त से उत्कर्षण हो जाता है, जीव के परिणामों के निमित्त से अपकर्षण हो जाता है। तो जीव ने कर्मों का अपकर्षण किया और जीव ने कर्मों का उत्कर्षण किया। भाषा तो कैसी आती है कि जीव ने किया, लेकिन उस समय भी आपको समझा। मैं आपसे अब सोचो, जीव ने क्या किया? किया वाला पार्ट जो है, उसने एक्चुअल में जीव ने क्या किया? उसके जो मोहराद्वेष परिणाम निमित्त थे, उस बस परिणामों के निमित्त मात्र से जो उत्कर्षण हुआ, हमने इतना कह दिया कि जीव ने किया। ऐसे ही उसी प्रकार से जीव की जो शुद्धता बढ़ती जाती है, वीतरागता बढ़ती जाती है, और उस वीतरागता से जो कर्मों का उपशम क्षय होता चाहता है, उसे ही हम कहते हैं कि जीव ने उपशम कर दिया, और इसे ही कहते हैं कि जीव ने क्षय कर दिया। देखो, सातवें गुणस्थान से आगे मुनिराज क्रम से शुद्ध भावों को अर्थात वीतरागता को बढ़ाते ही जाते हैं। बढ़ाने के विकल्प ना होने, मतलब बढ़ाने का विकल्प नहीं होता। देखो आगे, इसी को श्रेणी चढ़ना कहते हैं। सातवें गुणस्थान से आगे वृद्धिंगत वीतराग परिणामों की दो श्रेणी है। देखो, वीतरागता दो प्रकार की है, एक तो उपशम होकर वीतरागता हुई और एक शपक होकर वीतराग। देखिए, सातवें गुणस्थान से आगे वृद्धिंगत वीतराग परिणामों की दो श्रेणियां हैं। पहली उपशम श्रेणी और दूसरी शपक श्रेणी। प्रत्येक श्रेणी के 4-4 गुणस्थान होते हैं। 4-4 गुणस्थान होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, उसे समझते हैं। प्रश्न 33, उपशम श्रेणी किसे कहते हैं और उसके कौन कौन से गुणस्थान हैं? छपक श्रेणी किसे कहते हैं और उसके कौन कौन से गुणस्थान हैं?
अब इसे समझिए, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और अपन समझ चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, तो आपको ख्याल में आ गई होगी कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। जिसमें चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों के उपशम के साथ, देखो अब निमित्त नैमित्तिक क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों पर घटित होता है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये सब क्लियर रखने चाहिए। निमित्त नैमित्तिक क्या होता है, उपादान उपादेय संबंध क्या होता है, किन द्रव्यों पर घटित होते हैं, कब उपादान उपादेय कहलाता है, कब निमित्त नैमित्तिक कहलाता है, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों पर घटित होता है। यहां जीव की वीतरागता ये एक काम है और कर्मों का उपशम अथवा क्षय ये दूसरा काम है। दो काम हो रहे हैं, ध्यान दिया जाए। दो द्रव्यों के अलग अलग, मतलब दो अलग अलग द्रव्यों में काम हो रहे हैं, लेकिन एक साथ एक समय पे हो रहे हैं। इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है इसे समझिए। वीतरागता कहां बढ़ती है? बोलिए, जवाब दीजिए। इसे और सरल करते हैं, आप लोग कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान है। देखिए कर्मों का उपशम हम समझ चुके हैं। ये कर्म क्या चीज है? कर्म तो कारमाण वर्गणा की अवस्था है ना। कारमाण वर्गणाएं कैसे बनती हैं? हम ये समझ चुके हैं कि ये तो पुद्गल स्कंद है। इसका मतलब ये पुद्गल का काम है कर्मों का उपशम होना, क्योंकि अवस्थाएं हैं ना, कर्मों का उपशम हो रहा है अथवा कर्मों का क्षय हो रहा है, तो ये कर्म का काम है। वीतरागता बढ़ रही है, ये किस में बढ़ती है? ये जीव में बढ़ती है। देखो ध्यान से सुनना, होता तो कर्मों का उपशम है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कर्मों में कितनी वीतरागता बढ़ गई? बोलो, वीतरागी कर्म होते हैं कि वीतरागी जीव होता है? क्या आज तक कोई भी कर्म वीतरागी हुआ? क्योंकि कर्मों में ये राग और वीतरागता का कोई संबंध ही नहीं है। होता तो उपशम दर्शन मोहनीय का है, लेकिन सम्यक तो दर्शन किसे होता है? कर्म को। तो पुद्गल को कभी सम्यक दर्शन हुआ? अब इसे समझो, दो अलग अलग द्रव्य हैं, एक कर्म पुद्गल द्रव्य है और एक जीव द्रव्य है। यहां कर्मों के उपशम होने पर जीव की वीतरागता बढ़ी, अथवा अब देखो इसे समझो, द्रव्यानुयोग कर्णानुयोग में क्या अंतर है। द्रव्यानुयोग किस चीज को मुख्य करता है? पहले कर्णानुयोग समझ लेते हैं अपन। कर्णानुयोग किस चीज को मुख्य करता है? कर्णानुयोग कहता है कि यहां कर्मों का उपशम हुआ और यहां वीतरागता बढ़ी। कर्णानुयोग चूंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराता है ना, तो वो कर्मों की अपेक्षा से कहता है। द्रव्यानुयोग क्या कहता है? द्रव्यानुयोग की शैली ये है कि जैसे वीतरागता बढ़ी वैसे कर्मों का उपशम हुआ। अब मैं आपसे पूछूं, पहले क्या हो रहा है? वीतरागता पहले बढ़ती है कि कर्मों का उपशम होता है? अथवा पहले कर्मों का उपशम होता है फिर वीतरागता बढ़ती है? क्या होता है? अब इसे समझिए, दोनों होते हैं एक साथ और एक समय पर। अच्छा, तो एक साथ एक समय पे होते तो एक साथ बोलो ना, बोला जा सकता है एक साथ। अब ये वाणी का दोष, जहां वाणी की कंडीशंस आ जाती हैं, जहां वाणी की मजबूरियां आ जाती हैं, वहीं से स्यादवाद शुरू हो जाता है। इसीलिए द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग ये सब स्यादवाद है। स्यादवाद मतलब किसी अपेक्षा से कहाँ जिस अनुयोग में जो रीति होती है, जो पद्धति होती है, वहां उस रीति से उस पद्धति से मुख्य करके कहा जाता है। अब देखो, होते तो एक साथ और एक समय पर ही हैं दोनों जो काम हो रहे हैं ना, वीतरागता का बढ़ना और कर्मों का घटना अथवा उपशमित होना, होते तो एक साथ और एक समय पर ही हैं, एक साथ और एक समय पर ही होते हैं। देखिए, जिसमें चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों के उपशम के साथ वीतरागता बढ़ती जाती है, उसे उपशम श्रेणी करते हैं। माने श्रेणी मतलब बढ़ते जा रहे हैं। कैसे बढ़ते जा रहे हैं? उपशम करते हुए, उसे उपशम श्रेणी कहेंगे। बढ़ते जा रहे हैं, कैसे बढ़ते जा रहे हैं? क्षय करते हुए, तो उसे हम क्या कहेंगे? शपक श्रेणी। अब दोनों के चार चार गुणस्थान हैं, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये उपशम श्रेणी के गुणस्थान हैं। और 8वें, 9वें और 10वां और 12वां ये चपक श्रेणी के गुणस्थान है। देखो ध्यान से सुनो, बस इसे कहकर अपन समाप्त करेंगे। श्रेणी का प्रकरण आज हमें समझना था और यहाँ तक वो प्रकरण हो गया। अब इसे समझो। वैसे आपने तो कहा था कि श्रेणी मतलब क्रम से बढ़ना, तो 8वां, 9वां, 10वां और 10वें के बाद डायरेक्ट छपक श्रेणी वाले 12वें में चलेगा, 11वें में आई नहीं। तो सुनो, ये जो 11वें और 12वें हमने भेद किए ना, ये 11वें और 12वें भेद इन श्रेणी के गुणस्थानों की अपेक्षा से हैं। देखो,
छपक श्रेणी वाले की डेस्टिनेशन 11वें गुण स्थान तक है, और छपक नहीं, उपशमक वाले की डेस्टिनेशन जो है वो 11वें गुण स्थान तक है, और छपक श्रेणी वाले जीव की डेस्टिनेशन 12। सुनो, ऐसा समझो, 10वें गुण स्थान में आने के बाद की दो अवस्थाएं हैं। एक देखो, वीतरागता तो 11वें में भी है और वीतरागता तो 12वें में भी है। जब वो वीतरागता पूर्ण हो जाती है ना, जब पूर्ण वीतरागता उपशम पूर्वक होती है तो उसके लिए 11वां गुण स्थान है। जब वो पूर्ण वीतरागता क्षय पूर्वक होती है तो उसका 12वां गुण स्थान है। इसलिए हमने इनमें अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया। अब एक ना एक करके पहले तो आएगा, तो यहां से आद्वाद आ जाता है, यहाँ क्रम से आ जाता है, हो तो सब क्रम से ही रहा है। आपको समझ में आ रहा है, भाव ख्याल में आ रहा है, काम तो सारे क्रम से ही हो रहे हैं, लेकिन वो संख्या में नंबर तो एक पहला और दूसरा वो आएगा। उस प्रकार के ये भेद होते हैं। 10वें के बाद दो डेस्टिनेशन है वीतरागता की, 11वें और 12वें। तो आप लोग ध्यान रखना, फ्लो में कहीं ऐसा ना हो कि छपक श्रेणी वाले के जब आप गुणस्थान लिखें 8वें 9वें 10वें और 11वें फ्लो में आ जाते हैं ना गिनती में। तो जैन धर्म की छपक श्रेणी में 8वें 9वें और 10वें के बाद कौन सी गिनती आती है? 12वें गुणस्थान की आती है। चलिए, मोहनीय संबंधी जो चर्चा है वो अपन फिर कभी करेंगे, अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।